अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। सबसे पहले तो सॉरी कि आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं। मैं उसका जो है रिप्लाई जो है इमीडिएटली नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपना रिसेंटली घर भी शिफ्ट किया, तो उसकी वजह से मैं वीडियोस भी शूट नहीं कर रहा था। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो सोचा कि मैं आज वीडियो बना लूँ। तो मेरे को काफ़ी ईमेल्स आ रही थी। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा डिजिटल नोमाड वीज़ा के हवाले से कि मलेशिया ने ये वीज़ा लॉन्च किया है। ये वीज़ा कितने का है, कितने जो है सर्टेन टाइम तक का है, रिन्यू होता है कि नहीं होता है, डिपेंडेंट पास इस पर लगता है कि नहीं लगता, और जो है इसकी फ़ीस कितनी है और किस तरह अप्लाई होगा। तो ये मैं आपको ये पूरी वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि काफ़ी मेरे पर कमेंट और ईमेल्स आ रही थी डिजिटल नोमाद वीज़ा के हवाले से कि सर आप हमें बताएं कि ये वीज़ा कैसे लिया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर है, कितने टाइम तक के लिए होता है। ज़ाहिर है कि जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उन लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अनटिल अनलेस कि आपको या तो आप किसी गवर्नमेंट मलेशिया की गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप बात करें इमिग्रेशन से, या तो आपके पास ऐसा कोई बंदा हो जिसके पास सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। तो अच्छा, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीज़े का नाम है डिजिटल नोमैड वीज़ा। ठीक है, ये इशू होता है 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं हूँ, अब अगर मैं इंडिया में हूँ और जो है मुझे मलेशिया जाना है, लेकिन मेरे पास कोई वीज़ा का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा लेता हूँ तो टूरिस्ट वीज़े पे तो 30 डेज़ की जो है एंट्री मिलती है, फिर 30 डेज़ एक्सटेंड हो जाते हैं और फिर 30 डेज़ और मिल जाते हैं। तो ऑल अराउंड 90 डेज़ मिलते हैं आपको इधर रहने के लिए। लेकिन आपको एक 1 ईयर के लिए वीज़ा चाहिए, और ये वीज़ा सिर्फ उनका क्राइटेरिया भी मैं भी बता देता हूँ वीज़ा में अपना इस वीडियो के अंदर। जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, ये वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है। मलेशिया की इमिग्रेशन से ये स्टेटमेंट आई है कि जो लोग, जैसे कि अगर मैं इंडिया में हूँ और मेरा कोई फ्रीलांस काम है या मैं कोई ऑनलाइन अर्निंग है मेरी, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पता है कि कोविड के बाद इस पेंडेमिक के टाइम में अब हर चीज़ हाइब्रिड हो गई है। अब ज़्यादातर लोग घर पे रह के जो है काम करना पसंद करते हैं, और कंपनीज़ को भी कोई इशू नहीं है कि अनटिल कि आप उनको रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हो। तो ये सिर्फ वीज़ा उन लोगों के लिए है कि जो फ्रीलांस काम करते हों या उनकी ऑनलाइन अर्निंग हो। सबसे पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है कि आपकी जो ईयरली जो आपकी इनकम है वो आपकी 24,000 यूएसडी डॉलर आपकी होनी चाहिए, ईयरली इनकम। ठीक है। थर्ड, ये 1 साल का वीज़ा मिलता है। ठीक है। नंबर 4, इस पे डिपेंडेंट पास इशू हो जाता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं या आपके 3 बच्चे हैं, अगर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं या आप अगर सिंगल भी हैं, सिंगल के लिए तो खैर कोई इशू ही नहीं है। अगर स्पाउस है सिर्फ, तो स्पाउस के लिए डेफिनेटली हो जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसके लिए आपने डिपेंडेंट पास की जो फीस है वो आपने पे करनी है, और आपके जो डिपेंडेंट होगा उनको भी वीज़ा इशू हो जाएगा। अच्छा, अब इसका लेने का जो है तरीक़ाकार क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? इसके 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है कि आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, तो आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें कि आपको जो है डिजिटल नोमैड वीज़ा चाहिए। सेकंड, आप ख़ुद मलेशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट खोलें, आप वहाँ पे ख़ुद अप्लाई करें। इसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फ़ीस है जो मेन एप्लीकेंट होता है उसकी फ़ीस है 1000 रिंगिट, मलेशियन रिंगिट। ठीक है। और डिपेंडेंट पास की जो फ़ीस है वो है 500 रिंगिट। अब जितने भी डिपेंडेंट हो, अगर 2 बच्चे हैं तो 1000 रिंगिट लग गए, अगर एक स्पाउस एक बच्चा है तब भी 1000 लग गए। अच्छा, अब ये मिलता जो है कितने टाइम में है? ये मिलता है 2 हफ्ते से लेके मतलब 2 वीक्स टू 3 वीक्स, इसके बिटवीन में आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको मिल जाता है ईमेल पे। नंबर थर्ड, कि ये कितने टाइम तक का होता है? ये होता है 1 ईयर का वीज़ा। ठीक है। 1 ईयर के बाद आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 1 ईयर का, और तो मतलब 2 ईयर्स हो गए, मतलब 1 ईयर का तो आपको मिल गया,
जब 1 ईयर का एंड होने वाला हुआ तो आपने इसको एक्सटेंड करा लिया इमिग्रेशन जाके, तो आपके पास इस तरह 2 ईयर्स हो गए। अब 2 साल के बाद तो हो सकता है कि कोई इनका लॉ चेंज होता है, तो मैं इसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज तक की जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल तक मतलब 1 साल आपको मिल गया और 1 साल का आपको एक्सटेंड हो गया। अच्छा अब इसमें जो है इस तरह नहीं है कि अब लोग इस तरह, मेरे व्यूवर्स जो 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 लोग जो देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो कोई भी पेपर बना के शो करा देते हैं कि हमारी इनकम इतनी है। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें यह है कि आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी का आपको लेटर चाहिए। जब आप इमिग्रेशन में सबमिट करवाएंगे तो वो लोग इंक्वायरी करेंगे और आपकी पूरी बाकायदा बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह कोई गलत पेपर लगा के, क्योंकि 1-2 के रिफ्यूज़ हुए हैं मुझे पता लगा है, तो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, फेक डॉक्यूमेंट्स थे, तो जिसकी वजह से उनको उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आप नहीं लगाएगा। जो आपका प्रूफ ऑफ इनकम है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपका प्रूफ ऑफ इनकम का या ऑनलाइन सोर्स जो भी है आपका, चाहे आप किसी जॉब में किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, और आपने उनसे लेटर हेड पे लिखवाना है कि आपकी इनकम कितनी है। आपने अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट इमिग्रेशन में सबमिट करनी है। वो इसको रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर वो 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ही आपको वीज़ा ग्रांट होगा, अदरवाइज बिग नो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट भी हुए हैं जिनकी मंथली इनकम कम थी, किसी की मंथली इनकम अच्छी भी थी, उनको मिल भी गए, वो रह भी रहे हैं इधर मलेशिया में। तो ये वीडियो मैंने आपको बता दिया कि इसके लेने का प्रोसेस, 2 प्रोसेस हैं। एक, आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें, वो आपको करवा के देगा। सेकंड, अगर आप उनके थ्रू या उनके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने आप खुद मलेशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आप जाएं, आप खुद अप्लाई करें। सेकंड, ये इसका ड्यूरेशन क्या है वीज़े का? ड्यूरेशन 1 ईयर का स्टिकर मिलता है। डिपेंडेंट पास बिल्कुल अलाउ होता है। मेन एप्लीकेंट की वीज़ा की जो फीस है 1000 मलेशियन रिंगिट है और डिपेंडेंट की 500 मलेशियन रिंगिट है, एक ईच डिपेंडेंट। और इस वीज़े के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, मतलब मलेशिया में आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप बिजनेस कर सकते हैं इस वीज़े पे। बाय लॉ आप इधर काम नहीं कर सकते। हाँ, पार्ट टाइम आप स्टडी कर सकते हैं, वो इट्स ओके, लेकिन जॉब मतलब आप इधर अर्न नहीं कर सकते मलेशिया के अंदर। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ इनकम आपने बिल्कुल सॉलिड और जेन्युइन लगानी है कि कल को आपके लिए ही कोई परेशानी ना हो। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट लगा के जिस तरह ले भी लिया, आप एंटर हो भी गए, साल के बाद क्या सरकमस्टांसेस होते हैं आपके, या मलेशिया का क्या लॉ होता है कुछ पता नहीं। जब आप एक्सटेंड करवाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट मांग लें या आपको ब्लैकलिस्ट कर दें। तो ये ज़रा देख लीजिएगा आप लोग, कि मेरा काम था सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचा देना, जो कि मैंने पूरी पहुंचा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो मैंने सब कुछ समझाया है वो आप लोग को अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस वीज़ा के हवाले से तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट कर दें, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप लोग के जो जो क्वेरीज हैं वो मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।